नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट समान अध्ययन, जिसमें से पहला है इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख के नाम से जाना जाता है। तो वह है विशिष्ट कणमय पदार्थ। तो पहला का ऑप्शन बी सही है। शलाका और शंकु कोशिकाएं में पाई जाती हैं। तो यह आँखों में पाई जाती हैं। शलाका का मतलब यानी छड़ जैसा, और शंकु का मतलब जैसे कोन जैसा। अगला इसमें से है प्रश्न कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सोइनोवियल फ्लूइड। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न मिशन शक्ति से संबंधित है। तो मिशन शक्ति भारत के एंटी सैटेलाइट हथियार के प्रथम परीक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है माणिक रत्न की रासायनिक संरचना क्या है। तो इसकी रासायनिक संरचना एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत में वायु अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था यानी 1981 में। स्पैम एक है। तो स्पैम एक अवांछित ईमेल होता है। CPU का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है। तो वह है कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। तो वह होते हैं इसमें से सालामैंडर। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है। तो वह है अरुण ग्रह। अगला प्रश्न इसमें है उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण में किया गया था। तो यह नागर शैली की वास्तुकला में किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है। तो यह कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर तक है। तो 13वां का ऑप्शन ए सही है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल मूल्य पर उपलब्ध है। तो इस योजना के अंतर्गत जो चावल है वह 3 रुपये प्रति किलो के मूल्य से। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित हैं। तो यह संबंधित हैं पुर्तगाल से। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है क्राई एक संगठन है जो के लिए कार्य करता है। तो यह बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो 16वां का ऑप्शन सी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 2001 में हुई थी। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है। तो वह 7वां। तो 19 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार का प्रबंध द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय यानी न्यूयॉर्क के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है। तो वह है डोलोमाइट। भारत का विशालतम भू आकृतिक विभाजन है। तो इसमें से बताना है तो वह है प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न कौशल अंग काशी और वज्जी
ये सभी हैं। तो ये सभी 16 महाजनपदों के भाग थे। इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो वह पारित किए थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न कि इसमें है भारत में केंद्र और राज्य संबंधों के सुधार हेतु यानी केंद्र राज्य संबंधों के सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था? तो वह थे एम पूंछी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में। अगला प्रश्न, पुस्तक तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी, इस भाषा का नाम है चगताई। अगला प्रश्न कि नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या थी? तो वह है 2.3। संपत्ति का अधिकार इसमें से बताना है क्या है? तो संपत्ति का अधिकार मतलब विधिक अधिकार। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत के उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात को के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे यानी गोरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। पटना कलम एक है। तो पटना कलम एक चित्रकला की शैली है। बांस, भोज वृक्ष, साल, स्प्रूस और शीशम वन में पाए जाते हैं। तो यह समशीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह दिल्ली में। जीएसटी है। तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला प्रश्न है कि 2019 में किस देश के राष्ट्रपति ने समुद्रों की सुरक्षा हेतु ठोस कदम उठाने का आह्वान करने के लिए अधोजल भाषण दिया था? तो वह सेलेल्स ने दिए थे, नहीं सेशेल्स है।